अगर आप जानना चाहते हैं कि अप्रैल 2023 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आपकी एनर्जीज रहेंगी, क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज होंगी, कैसे छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रख के आप अप्रैल मंथ में अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग में मैं सबसे पहले आपकी एनर्जीज देखूंगी, सेकेंडली मैं आपको आपके पार्टनर की एनर्जीज बताऊंगी एंड थर्डली मैं आपको बताऊंगी कि अप्रैल मंथ में इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। तो अगर आप जानना चाहते हैं, ये रीडिंग आपके लिए है। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम टारो रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो देखिए, टारो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, शुरू करते हैं अप्रैल 2023 की लव टारो रीडिंग। तो चलिए जेमिनीज, आप लोगों के लिए देखें कि अप्रैल 2023 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। मेरे सामने यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली अप्रैल मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं जेमिनीज, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड लॉयन। लॉयन का कार्ड कहीं ईगो, प्राइड, स्ट्रेंथ की बात करता है और ये कार्ड्स एक दो चीज़ें कह रहे हैं। सबसे पहली चीज़ देखिए, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहीं फैमिली की बात करता है। तो आपकी या फिर आपके पार्टनर की फैमिली की इन्वॉल्वमेंट, इंटरफेरेंस कुछ टाइम से या अप्रैल स्टार्टिंग में रह रही है। और देखिए, अगर फैमिली की अगेन इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट है तो कहीं फैमिली की रेपुटेशन, फैमिली की एक रुतबा, एक लेवल की वजह से छोटे मोटे इश्यूज, मसले रह सकते हैं। यानी कि या तो आपकी या आपके पार्टनर की फैमिली थोड़ी सी ट्रेडिशनल है, हाई क्लास है और कहीं कुछ चीज़ें उनके एक रेपुटेशन के साथ मैच नहीं कर रही हैं। कुछ जेमिनीज के लिए हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ एक लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, फैमिली स्टार्ट करना चाह रहे हैं और किसी लेवल पे किसी तरीके से आपकी प्राइड, आपकी ईगो की वजह से या फिर आपके पार्टनर की ईगो, प्राइड की वजह से इश्यूज, मसले हो रहे हैं। क्योंकि ये आपके कार्ड्स हैं जेमिनीज, आपके लिए ज़्यादा ईगो, प्राइड वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। तो फिर से देखिए, कुछ जेमिनीज के लिए फैमिली की प्राइड, रेपुटेशन, ईगो या फिर रुतबे की वजह से कुछ इश्यूज, कुछ मसले हैं। कुछ जेमिनीज के लिए आप अपने पार्टनर के साथ एक लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, फैमिली स्टार्ट करना चाह रहे हैं, एक स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, कमिटमेंट चाह रहे हैं और किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से प्राइड, ईगो की वजह से कुछ इश्यूज, मसले रह रहे हैं या फिर आप अपनी ईगो, अपनी प्राइड को किसी भी लेवल पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे हैं। और देखिए, जो भी हो, कहीं इन सब चीज़ों के बावजूद भी यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि आप नेक्स्ट स्टेप्स इस रिलेशनशिप में प्लान करना चाह रहे हैं। यानी कि फिर से मैं कहूँगी, चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं। बहुत कॉन्फिडेंट आप खुद को लेके, अपने पार्टनर को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर महसूस कर रहे हैं। फिर से इसके बावजूद कि कुछ इश्यूज, कुछ मसले ईगो, प्राइड की वजह से रह रहे हैं। लेकिन देखिए, डीपर लेवल के लिए आर्मर का कार्ड गार्डेड, डिफेंसिव की बात करता है। तो कहीं थोड़े से आप अपने आप को गार्ड भी कर रहे हैं कि कहीं आप हर्ट ना हो जाएं। एग्जाम्पल के तौर पे, जब हम इमोशनल हो जाते हैं रिलेशनशिप में तो हमें लगता है कि कहीं हम हर्ट ना हो जाएं। यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। किसी भी तरीके की एक खुद को प्रोटेक्ट करने वाली, खुद को किसी चीज़ से गार्ड करने वाली एनर्जीज डीपर लेवल के लिए जेमिनीज आपकी रह रही हैं, जहाँ पे फिर से आपको ऐसे लग रहा है कि कहीं आप हर्ट ना हो जाएं, कहीं आप परेशान ना हो जाएं। अगेन, आप आगे तो बढ़ रहे हैं, आप बहुत ज़बरदस्त एक कॉन्फिडेंस तो दिखा रहे हैं, आप एक्शन इनिशिएटिव्स तो ले रहे हैं, लेकिन कहीं इसकी वजह से आप आगे जाके परेशान ना हो। तो कुछ इस तरीके की एनर्जीज जेमिनीज आपकी मिड अप्रैल या अप्रैल मंथ में रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए, कहीं एंड अप्रैल के लिए डेथ का कार्ड कहता है कि एक स्टक सी एनर्जीज रह सकती हैं किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके की एंडिंग, बिगनिंग जेमिनीज आप चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। और इसके लिए भी सब जेमिनीज के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। डेथ के कार्ड को देखें तो पुरानी कुछ चीज़ों को आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं और नई चीज़ों के लिए एक एक्सेप्टेंस भी कुछ जेमिनीज नहीं ला पा रहे हैं। और देखिए, यहाँ पर भी सब जेमिनीज के लिए डिफर करेगा।
कुछ के लिए सिंपली आपके पार्टनर के साथ पास्ट में कुछ इश्यूज, कुछ मसले हुए, उनको नहीं लेट गो कर पा रहे हैं। कुछ के लिए देखिए कोई आपका बिहेवियर, नेगेटिव थॉट प्रोसेस या फिर बिलीफ सिस्टम है, उसको नहीं एंड कर पा रहे हैं। या आपका अगर पास्ट में किसी रिलेशनशिप में कुछ इशू मसला रहा, और देखिए यहाँ पे डेथ के नीचे रॉकिंग हॉर्स का कार्ड कहीं चाइल्डहुड ट्रॉमा, अर्ली इन्फ्लुएंसेस की बात करता है। तो देखिए कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि बचपन में रिलेशनशिप्स को लेकर कोई नेगेटिव एसोसिएशन आपके माइंड में रहा, या फिर वाइल ग्रोइंग अप आपका कोई एक्सपीरियंस ठीक नहीं रहा, कोई नेगेटिव एक इन्फ्लुएंस आपके मन में रहा जो कहीं करंटली इस रिलेशनशिप को इम्पैक्ट कर रहा है, या फिर जिसकी वजह से एक एंडिंग, एक बिगनिंग किसी भी चीज़ को लेकर जेमिनीज आप नहीं कर पा रहे हैं। और अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए देखिए सबसे पहला कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है सूटकेस, और ये कार्ड बर्डन्स, बैगेज, एस्केपिज्म की बात करता है। तो देखिए एस्केपिज्म बहुत ही लिटरली चीज़ों से कहीं बचने बचाने की बात करता है, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि कुछ चीज़ों की या फिर किसी खास चीज़ की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, कहीं अगेन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हुए, एस्केप करते हुए दिख रहे हैं, और किसी चीज़ का एक प्रेशर, किसी चीज़ का एक बर्डन भी उनके लिए रहता हुआ दिख रहा है। ये भी सब जेमिनीज के पार्टनर के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को लेकर एक प्रेशर, एक बर्डन मन ही मन जेमिनीज आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि उनकी पर्सनल लाइफ में कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी चीज़ है जिसको लेकर एक प्रेशर, एक बर्डन वो महसूस कर रहे हैं। और देखिए जो भी वो मन ही मन महसूस कर रहे हों, सरफेस लेवल के लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है या तो आपको किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कन्विंस कर रहे हैं, या फिर आपसे किसी चीज़ की बहुत एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। उनकी तरफ से कहीं गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज़ में एक बैलेंस नहीं रह रहा है, या तो कोई चीज़ वो बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, यहाँ पे लव, इमोशंस, फीलिंग्स उनकी तरफ से हो सकती हैं, या फिर आपसे बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को चाह रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं। और अगेन ये भी सब जेमिनीज के पार्टनर के लिए डिफ़र करेगा। कहीं देखिए मिड अप्रैल के लिए यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रह रहे हैं। कहीं इस रिलेशनशिप के लिए हो सकता है वो ख्वाब देख रहे हों, कुछ उनकी डिज़ायर्स हैं जो वो चाह रहे हैं, और बहुत इमोशनल, सेंटिमेंटल भी उन्हीं डिज़ायर्स के लिए, उन्हीं ख्वाबों के लिए हो रहे हैं। लेकिन रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल एक्शन इनिशिएटिव्स जेमिनीज आपके पार्टनर कहीं मिड अप्रैल या अप्रैल मंथ में नहीं लेते हुए दिख रहे हैं। डीपर लेवल के लिए स्कल का कार्ड कहीं डेथ साइकिल एंड की बात करता है। हो सकता है कुछ चीज़ें उनको एंड करनी हैं जो कि नहीं कर पा रहे हैं, और उसके लिए अगेन मैं कहूँगी प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक मेजर्स वो नहीं ले पा रहे हैं। और कहीं देखिए फिर से काफ़ी इमोशनल, काफ़ी सेंटिमेंटल चीज़ों को लेकर होते हुए दिख रहे हैं। इन द प्रोसेस थोड़े से सेंसिटिव भी रहते हुए दिख रहे हैं। एंड अप्रैल या अप्रैल मंथ के लिए यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन की बात करता है। और मैंने हमेशा कहा है जेमिनीज, थर्ड पार्टी सिर्फ और सिर्फ तीसरे लव अफेयर की वजह से नहीं होती है, यानी कि आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं या फिर आपके पार्टनर किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। थर्ड पार्टी किसी भी रीज़न की वजह से हो सकती है, जब फैमिलीज़ की इन्वॉल्वमेंट हो रही होती है, या मैं नटशल में कहूँगी किसी तीसरी चीज़, इंसान की वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अगेन यहाँ पे आपकी या उनकी फैमिली रह सकती है, और कुछ के लिए देखिए आपका प्रोफेशनल फ्रंट, आपका करियर, या फिर आपके पार्टनर का प्रोफेशनल फ्रंट करियर भी एक थर्ड पार्टी एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करता है। और देखिए अगर आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, एक रोमांटिक अट्रैक्शन या इन्वॉल्वमेंट आप महसूस कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जीज़ हैं, तो वो तो बहुत ही क्लियर एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है ही है। तो देखिए जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने कहा। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड किसी तीसरी चीज़, किसी तीसरे इंसान की वजह से इश्यूज़ और मसले रहने की बात करता है। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे मॉप का कार्ड स्लॉपी, मेस, स्पिल, क्लीन अप की बात करता है। तो सिचुएशन कहीं अगेन
थर्ड किसी इंसान चीज़ की वजह से मेसी होती हुई दिख रही है, कहीं इश्यूज मसले रहते हुए दिख रहे हैं, आपके पार्टनर क्लीन करना चाह रहे हैं, चीज़ों को क्लियर करना चाह रहे हैं। और कुछ जेमिनीज के पार्टनर के लिए हो सकता है कि इसी मेसी सिचुएशन को कैसे वो क्लीन करें, इसके लिए किसी से वो गाइडेंस ले रहे हैं, किसी से वो सलाह ले रहे हैं, किसी से वो एडवाइस ले रहे हैं। देखिए ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सब जेमिनीज के पार्टनर के लिए डिफर करेगा। और अब देखते हैं जेमिनीज की अप्रैल मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए अप्रैल मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं 10 ऑफ कप्स एंड वेडिंग ड्रेस। तो शादी से रिलेटेड कोई बातचीत, या तो जेमिनीज आपके पीछे अपने पार्टनर के साथ रह रही थी या फिर अप्रैल मंथ में भी रह रही है, लेकिन साथ ही साथ देखिए एक स्टक एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही हैं। स्पेसिफिकली मैं आपको बताऊं तो कहीं अप्रैल स्टार्टिंग के लिए 10 ऑफ कप्स एंड मैच फ्लेम के कार्ड्स कहते हैं जो भी इश्यूज, जो भी मसले पीछे रहे इस रिलेशनशिप में, कहीं आप दोनों ही चीज़ों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, अगेन चीज़ों को रिजॉल्व करके कहीं रिलेशनशिप को बेटर करना चाह रहे हैं, कहीं फिर से मैं कहूँगी चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं। डीपर लेवल के लिए एक बहुत ज़बरदस्त पैशन, एक्साइटमेंट भी आप दोनों एक दूसरे के लिए महसूस कर रहे हैं। और कहीं अप्रैल स्टार्टिंग में 10 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज भी रह सकती हैं, जहाँ पे लव, प्यार, मोहब्बत आप दोनों ही एक दूसरे से एक्सप्रेस कर रहे हैं। और फिर से देखिए शादी, मैरिज, एंगेजमेंट, कमिटमेंट, फॉरएवर साथ रहने से रिलेटेड बातें भी रहती हुई दिख रही हैं। ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि जिस लेवल पे आपका रिलेशनशिप है उस लेवल से कहीं अप्रैल स्टार्टिंग में चीज़ें बहुत बेहतर रहती हुई दिख रही हैं। आप लोगों के लिए एक टुगेदरनेस रहती हुई दिख रही है, कंपेनियनशिप रहती हुई दिख रही है, और फ्यूचर में कैसे इस टुगेदरनेस को आप कंटिन्यू करें उसके बारे में सोचते हुए, फोकस करते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए वेडिंग ड्रेस का कार्ड मैरिज, कमिटमेंट, लॉयल्टी की बात करता है, तो कहीं इसी से रिलेटेड चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं, एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। लेकिन सरफेस लेवल के लिए 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि कहीं एक इनडिसाइसिव एनर्जीज भी रह रही हैं, इन एक्शन वाली एनर्जीज भी रह रही हैं। यानी कि देखिए आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए एक दूसरे का साथ चाह रहे हैं, अगेन मैरिज चाह रहे हैं, एंगेजमेंट चाह रहे हैं, शादी चाह रहे हैं, हमेशा के लिए एक दूसरे का साथ चाह रहे हैं। लेकिन कोई चीज़ है जिसकी वजह से आप लोग उस तरीके से एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले पा रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, कहीं डिसीजन चॉइसेस नहीं ले पा रहे हैं और चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, देख के अनदेखा कर रहे हैं, सुन के अनसुना कर रहे हैं, जिसकी वजह से इश्यूज, मसले रह सकते हैं। यहाँ पे रेस कार का कार्ड रेकलेस, इम्पल्सिव, इमेच्योर, वाइल्ड की बात करता है। तो कहीं एक रफ, रैश सा एटीट्यूड, बिहेवियर आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक का रह सकता है। इमेच्योर तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं, थोड़ी सी जल्दबाजी कर रहे हैं, थोड़े से इम्पल्सिव हो रहे हैं, और मैंने आपको बताया रफ रैश भी होते हुए दिख रहे हैं। और इसीलिए या फिर अदरवाइज भी बहुत एक मूड स्विंग्स रहते हुए दिख रहे हैं, बहुत एक इमोशनली चीज़ें अप एंड डाउन रहती हुई दिख रही हैं, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ इमोशनली लो फील कर रहे हैं, इमोशनली बहुत ग्रेट या फिर बहुत बेहतर नहीं महसूस करते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत एक प्यार, मोहब्बत महसूस तो कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, उस तरीके से अपनी फीलिंग को कह नहीं पा रहे हैं, या फिर चीज़ें कहीं देखिए उस तरीके से नहीं हो पा रही हैं जिस तरीके से आप लोग चाह रहे हैं, और इमोशनली लो आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस करते हुए दिख रहे हैं। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए अप्रैल 2023 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।